Students, this is a fourth video. Under a number of able leaders in the 18th century, 18वीं शताब्दी में बहुत से योग्य शासकों के अधीन द सिख ऑर्गेनाइज्ड themselves, सिखों ने स्वयं को संगठित किया into a number of bands, बहुत से बैंड्स के अंतर्गत जिन्हें की जत्था कहा जाता था, एंड लेटर ऑन मिसल्स, और बाद में इसको मिसल कहा गया. देयर कंबाइंड फोर्सेज, उनके जो सामूहिक सेना थी, वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, जिसे ग्रैंड आर्मी के रूप में जाना जाता था. द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर, ये संपूर्ण जो सेना थी अमृतसर में मिली. एट द टाइम ऑफ बैसाखी, एट दिवाली, दिवाली और बैसाखी के दौरान. टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नॉन एज रेजोल्यूशन, और एक सामूहिक निर्णय लिया गया जिसे कि गुरु नानकों का या गुरुओं का प्रस्ताव कहा गया. ए सिस्टम कॉल्ड राखी, जिसे एक ऐसी प्रणाली जिसे राखी कहा गया, वाज इंट्रोड्यूस, उसकी शुरुआत की गई. ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स, और खेती करने वालों को सुरक्षा प्रदान की गई. ऑन द पेमेंट ऑफ ए टैक्स 20% ऑफ द प्रोड्यूस, अपने उपज का वो 20% का भुगतान करने पर. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया. विद द बिलीव, इस विश्वास के साथ कि देयर डेस्टिनी वाज टू द रूल, उनके जो मंजिल है वो शासन करना है. देयर वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन एनेबल्ड देम टू पुट अप ए सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स, और इस प्रकार से उनकी इस एकजुट संगठन ने उनको इस योग्य बना दिया कि वो मुगल सूबेदारों के विरोध में इस अपने आप को सफलतापूर्वक रख सके. फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली, और उसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध. हु हैड सीज्ड द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब, जिसने कि पंजाब के जो समृद्ध प्रांत थे उनको हड़प लिया था. एंड द सरकार ऑफ द सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स, और मुगलों से जो सिरहिंद की सरकार थी उसको छीना. द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल, खालसा ने अपने संप्रभुत्व शासन की घोषणा कर दी. बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन, और अपने स्वयं के 1765 में सिक्के छापे. सिग्निफिकेंटली दीज कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन, और इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस प्रकार के जो सिक्के थे, इंस्क्रिप्शन इन एज द वन ऑन द ऑर्डर्स, इन पर आदेश लेख किए गए. इशूड बाय द खालसा, जो कि खालसा के द्वारा जारी किए गए थे. इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर के समय पर. द सिख टेरिटरी, जो सिख साम्राज्य था 18वीं शताब्दी के बाद एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू जमुना, जमुना से लेकर सिंधु नदी तक इसका विस्तार किया गया. बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स, परंतु ये विभिन्न शासकों के अंतर्गत बट गया. वन ऑफ देम, उनमें से एक था महाराजा रंजीत सिंह. ये रीयूनाइटेड दिस ग्रुप, जिसने कि इन समूह को दोबारा एकजुट किया. एंड एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799, और 1799 में अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की. द मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूल. मराठा राज्य एक अन्य पावरफुल या शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जिसने कि मुगलों के शासन के विरोध में अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में एकजुट किया. शिवाजी कार्ड आउट ए स्टेबल किंगडम, शिवाजी ने एक स्थायी राज्य कार्ड यानी कि प्राप्त किया, उकेरा. विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, शक्तिशाली लड़ाकू योद्धाओं के समर्थन से. ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल, उच्च स्तर पर समूह एकजुट किए गए. पीजेंट्स, इसमें किसान, पेशलर्स, चरवाहे प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठास आर्मी, जिसने कि मराठा सेना के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य किया. शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेज टू चैलेंज द मुगल्स, शिवाजी ने इन सेना का प्रयोग मुगलों के लिए चुनौती के रूप में प्रयोग किया. इन द पेनिनसुला में. आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी की डेथ के पश्चात, इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज वाइल्डेड बाय ए फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स. मराठा का एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार जिसे कि चित्पावन ब्राह्मण्स कहा जाता था, वो सर्व शिवाजी, जिसने कि शिवाजी की सेवा की थी, सक्सेसर एज पेशवा, जो कि पेशवा के उत्तराधिकारी के रूप में थे. पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम, और पूना मराठा राज्य की राजधानी बना. अंडर द पेशवाओं के अधीन द मराठा डेवलप्ड ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मराठाओं ने एक बहुत ही सफल
सैन्य संगठन का विकास किया। देयर सक्सेस ले इन बाईपासिंग द फॉरफिटेड एरियाज ऑफ द मुगल्स, और उनकी यह सफलता जो है मुगलों के क्षेत्र की जो किलेबंदी थी उनसे होकर गुजरी। बाय रेडिंग सिटीज, शहरों पर उन्होंने धावे किए, एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज, और इन क्षेत्रों में जो मुगल सेना थी उनको घेरा। वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड रेनफोर्समेंट, जहाँ पर उनकी सप्लाई लाइन था, जहाँ पर उनको अनाज की आपूर्ति की जाती थी। रेनफोर्समेंट्स कुड बी इजिली डिस्टर्ब, और जहाँ पर आसानी से उनको रोका जा सकता था। बिटवीन 1720 एंड 61, 1720 से 1761 के दौरान द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, मराठा साम्राज्य का विस्तार किया गया। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधिकारियों से ये ऊपर उठता चला गया। इट ग्रेजुअली चिप मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स, मुगलों से 1720 में मालवा और गुजरात छीन लिए गए। बाय द 1730, 1723 तक द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर दक्कन पेनिनसुला। जो मराठा राजा था संपूर्ण दक्कन पेनिनसुला में, उससे एक ओवरलॉर्ड अर्थात संपूर्ण राजा के रूप में पहचान दी गई। ही पोजेस्ड द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन, और संपूर्ण क्षेत्र में उसे चौथ और सरदेशमुखी जो कि एक कर था उसको लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के पश्चात द फ्रंटिस और मराठा, जो मराठाओं की जो सीमाएं थी, डोमिनेशन एक्सपेंड रैपिडली, उनका बहुत तेजी से विस्तार किया गया। इनटू राजस्थान, राजस्थान में, एंड द पंजाब, नॉर्थ में पंजाब में, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन ईस्ट, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा में, एंड इनटू कर्नाटका एंड तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज इन साउथ, दक्षिण में। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, ये औपचारिक रूप से मराठा राज्य में शामिल नहीं थे, बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट्स एज ए वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी, परंतु उपहार के रूप में मराठाओं का संप्रभुत्व इनको स्वीकार करता था, तो मराठाओं को उपहार दिए जाते थे। एक्सपेंशन ब्रोट एनॉर्मस रिसोर्सेज, और इस प्रकार के विस्तार से बहुत बड़ी संख्या में संसाधन भी बने। बट इट केम एट ए प्राइस, परंतु इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। दीज मिलिट्री कैंपेन, ये जो सैन्य अभियान थे, आल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड द मराठास, मराठाओं के अन्य दुश्मन उनके बन गए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसके दौरान उन्होंने मराठाओं का समर्थन देने से मना कर दिया। Alongside एंडलेस मिलिट्री कैंपेन, इसके इसके साथ साथ जो सैन्य अभियान थे जो कि अंतहीन थे, द मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल, साथ ही साथ मराठाओं ने एक प्रभावशाली प्रशासन को भी विकसित किया। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड, एक बार जब उनकी विजय संपूर्ण हो गई, एंड मराठा रूल वॉज सिक्योर, और जब मराठा राज शासन सुरक्षित हो गया था, रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे उसको अपनाई गई। टेकिंग लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट, और जो स्थानीय शर्तें थी उनको लागू किया गया। एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड, कृषि को बढ़ावा दिया गया और व्यापार को दोबारा परिभाषित किया गया, संशोधित किया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स लाइक सिंधिया, और इस प्रकार से जो मराठाओं के मुखिया थे जैसे सिंधिया ग्वालियर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, एंड भोसले नागपुर के, उन्हें ये अनुमति दी कि द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज, कि इन संसाधनों के द्वारा वो सेना को शक्तिशाली बनाए। मराठा कंपेन इनटू मालवा, मराठा का जो मालवा में जो इस अभियान था 1720 में, डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ, इस प्रकार से उनके बढ़ाव में कोई चुनौती नहीं बना। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन, उनके शासन उस क्षेत्र में जो शहर थे वो समृद्धशाली बने। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास पैट्रोनेज, सिंधिया